नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई दीवान सर पे। जैसा आप सभी को पता है कि भाई सीईटी का नोटिफिकेशन भी आ चुका है और एस्टेट का भी आ चुका है ना। तो चलिए, आज की जो क्लास है एस्टेट और सीईटी दोनों के लिए रहने वाली है और इस क्लास में हम एस्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे। यानी एस्टेट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो सीईटी में भी रिपीट होते हैं, है ना, और सीईटी वाले एस्टेट में भी रिपीट होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर बात की जाए तो सभी करने चाहिए। अगर मैं बात करूं आंखें खोलने वाले पर्सन, जी हाँ, आज बढ़िया वाले पर्सन है। ठीक है, आओ मैदान में बात करते हैं हमें एक एक पर्सनों की। और सबसे पहले बात करूं मैं हार्ट ऑफ हरियाणा जो अपनी बुक है, अपनी बात की जाए बबीता मैडम के साथ, तो ये बुक मार्केट में पहुंच चुकी है, हर एक शॉप पर अवेलेबल हो चुकी है। बुक के अंदर सभी टॉपिक मिलेंगे, एक्सरसाइज मिलेगी उनकी और 1500 प्रीवियस क्वेश्चन मिलेंगे। ज्यादा बड़ी बुक नहीं है, मात्र 190-200 रुपए में आपको मिल जाएगी। हरियाणा जी के करंट को छोड़ के सारी कवरेज हो जाएगी। चलिए अपने बात करें आज के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लीजिए भाई, स्क्रीन पर आज का पहला क्वेश्चन लगाया जाए। हाँ जी, लीजिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप सभी को दिख रहा होगा। देखिए, हमने क्या है इससे पहले अपने बात करें एस्टेट के प्रीवियस क्वेश्चनों की 4 क्लास पढ़ ली है ना। यानी मैं बात करूं 4 क्लास हो चुकी है और एक क्लास के अंदर 2 से 3 एस्टेट के पेपर हैं हरियाणा जी के, जहां जहां पूछी गई है उनको हमने क्या है क्लियर कर लिया है। आज ये एस्टेट की आखिरी 5वीं क्लास है। यानी कहने का मतलब एस्टेट सारे जितने आज तक हुए हैं सभी के प्रीवियस क्वेश्चन कवर हो जाएंगे आज की क्लास को अगर मैं शामिल कर लूं तो। और इनकी प्ले लिस्ट मिल जाएगी आपको। प्ले लिस्ट किस नाम से मिलेगी? एस्टेट 2025 25 PYQ। कल मैं बनानी भूल गया था, आज मैंने ये प्ले लिस्ट बना दी है। ठीक है, इसके अंदर आपको 5 क्लास नजर आएगी, पांचों क्लास देख लेना, 5वीं क्लास ये है। चलिए, अब ये तो थी अपनी नॉर्मल जानकारी, लेकिन अब बात कर लेते हैं नॉन स्टॉप क्वेश्चनों के बारे में। जी हाँ, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना। वैसे आखिरी है, ऊपर चलते जाएंगे जितने बचे हुए। हरियाणा में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें कितनी है? लोकसभा की सीट कितनी है? लोकसभा की 10 है, 10 यहाँ पे भी है। राज्यसभा पूछा है 5 है। ये तो आसान क्वेश्चन, आंखें खोलने वाले क्वेश्चन भी आएंगे। मैं बात करूं हरियाणा से कुल कितने सांसद चुने जाते हैं, तो हरियाणा से 10 + 5 15 सांसद चुने जाते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए अगले पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, लो भाई, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन रहेगा आपका ये वाला। हाँ जी, पढ़िए जरा और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हरियाणा के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। हरियाणा के राज्यपाल के बारे में विचार करना है। चलिए, वह हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति है। केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा में एक है, जयंत पाली महेंद्रगढ़ में, जो 2009 में बना था। कब बना था? 2009 में महेंद्रगढ़ के जयंत पाली या जाट पाली नामक जगह पे है। तो इसका राष्ट्रपति होता है, राज्यपाल नहीं होता। जब केंद्रीय जिक्र आ गया तो ये गलत है। अच्छा, वह राज्य के किसी भी लाभ पद को धारण कर सकता है। क्या मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सीएम, है ना, सीएम मुख्यमंत्री हो गया और राज्यपाल हो गया, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये लाभ पद को धारण नहीं कर सकते, तो ये भी गलत हो गया। वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा राज्य के शाखा के अध्यक्ष है। उन्हें संविधान के अंतर्गत कोई, अपने बात करें, स्वविवेकीय शक्ति प्राप्त नहीं है। बिल्कुल ये बात सत्य है कि उन्हें क्या है, अपने स्वविवेकीय शक्ति प्राप्त नहीं है। और यहाँ पूछा गया वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा राज्य की शाखा के अध्यक्ष है। ये दो बातें पूछी गई है। तो हरियाणा राज्य इंडियन इंडियन अपने रेड क्रॉस सोसाइटी जो है उसके हरियाणा राज्य शाखा के अध्यक्ष है। यानी पहले दोनों गलत हो गए, तीसरा सही है। ठीक है, तो देखो अब बात बची यहाँ, उन्हें संविधान के अंतर्गत कोई स्वविवेकीय शक्ति प्राप्त नहीं। ये कह रहा है संविधान के अनुसार राज्यपाल को कोई ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं है जो अपने दिमाग से काम कर सके। ठीक है, ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं है, ये बात कह रहा है। ये बात सही कह रहा है या गलत कह रहा है? सही कह रहा है तो ये सही हो जाएगा, है ना, गलत कह रहा है तो गलत हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको पता नहीं है, आपको इतना पता लग गया 3 नंबर सही है, ऊपर वाले 2 जाने दीजिए, आपको इतना पता लग गया 3 नंबर सही है ना। अब ऑप्शन पे देखोगे ना तो इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए
आंसर कैसे निकालना है ये तरीका बता रहा हूं। 3 नंबर सही है, इसका मतलब आपका 3 नंबर वाली बात, 1 नंबर गलत है, 2 नंबर बात भी गलत थी, 2 नंबर बात भी गलत थी, 2 नंबर बात भी गलत थी, बचा क्या 3 नंबर बात। ठीक है, क्या बची 3 नंबर। देखो 2 नंबर 1 नंबर बात गलत थी ना, तो ये 2 नंबर बात गलत थी, ये नहीं आएगा। ये 2 नंबर बात गलत थी, नहीं आएगा। ये 2 नंबर बात गलत दे रखी थी, इसने नहीं आएगा। इसका मतलब क्या आएगा, एक ही ऑप्शन बचा, केवल 3। यानी इसका मतलब ये बात भी गलत है, उन्हें संविधान के अंतर्गत कोई स्वविवेकीय शक्ति प्राप्त नहीं है। बिल्कुल राज्यपाल को स्वविवेकीय शक्ति प्राप्त है। कई मामलों में समय याचना करना, एक दो चीजें और भी इनकी जगह होती है, तो ये स्वविवेकीय शक्ति प्राप्त है इनको होती है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मामले, कई बार नियुक्तियां करनी होती है ना। चलो सिफारिश पे होती है, बात अलग है ना। अगर बात की जाए वहां पर आपातकाल के दौरान की बात हो, आपातकाल लगाना हो, है ना, तो कुछ चीजें स्वविवेकीय होती है। ये कह रहा है नहीं होती बिल्कुल भी, है ना। तो भाई केवल क्या है 3 नंबर कथन सही है। बाकी आप इस तरह करोगे तो भी आंसर इसका निकाल सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। 88 नंबर, लो भी 88 पहले पढ़ लीजिए, बहुत लंबा चौड़ा है। परिवार पहचान पत्र के बारे में आपको विचार करना है। परिवार पहचान पत्र, देखिए यह योजना परिवार को एक इकाई के रूप में चिन्हित करती है और यह हरियाणा के समस्त परिवारों का एक विश्वसनीय सामाजिक आर्थिक डेटाबेस तैयार करती है। बताओ परिवार पहचान पत्र में 1,80,000 से आपकी आय कम है, कभी आय आपकी बढ़ जाती है कि नहीं है इसमें, तो ये डेटाबेस ही तैयार तो हो रहा है परिवार का एक सामाजिक आर्थिक आधार पे। सही बात है। प्रत्येक परिवार को एक 8 अंकों का अपने परिवार पहचान पत्र आवंटित, जो आपका परिवार पहचान पत्र जो अंक है ना, ऊपर जैसे रजिस्ट्रेशन आईडी होती है जिस टाइप में, जो अंक है आपके, ठीक है, पंजीकरण संख्या जो होती है अपने परिवार पहचान पत्र की, वो 8 अंकों की है। ये बात भी क्या है, सत्य। जैसे जीएसटी 15 अंकों की होती है ना, वैसे 8 अंक की है। ये 2 नंबर बात भी सत्य है। 3 नंबर देखिए, परिवार पहचान पत्र डेटाबेस में उपलब्ध डेटा का उपयोग विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए किया जाता है। बताइए कोई भी योजना आएगी 1,80,000 से कम है उसको ये फायदा मिलेगा, लाख से कम है उसको फायदा मिलेगा। तो यही तो कह रहा है, जो डाटाबेस तैयार किया गया है उसमें सरकारी कल्याणकारी योजनाओं में बेनिफिट दिया जाएगा। तीनों बात सत्य है। और ऐसी कोई भी योजना हो, जब हरियाणा सरकार आपसे पूछ रही है योजना के बारे में और आपको मालूम नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, आपको तुक्का ही लगाना है, तो योजना हमेशा जो बेनिफिट है वो सारे ही होते हैं राइट। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है जब एग्जाम होता है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जरूर पुट करती है कि सरकार के द्वारा ये योजना चलाई जा रही है उसके क्या क्या प्रॉफिट है। प्रॉफिट सारे ही है, यस में ही आंसर लगभग आपको 80% ऐसे क्वेश्चनों का देखने को मिलेगा, ताकि जनता को पता चले कि ये योजनाएं चल रही है, ठीक है, सरकार अच्छा कार्य कर रही है। तो योजनाओं में लगभग हमेशा याद रखना लगभग बात सत्य जाती है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन सा नौकरशाही है। देखिए सिविल सर्वेंट पूछा गया है, ठीक है ना। आपसे क्या पूछा गया है, हु अमोंग द फ्लोइंग गवर्नर ऑफ हरियाणा वाज ए सिविल सर्वेंट। ठीक है, बिल्कुल। तो आपका सिविल सर्वेंट जो बात की जाए कौन थे, है ना, इसमें बात करें मुजफ्फर हुसैन बर्नी, ठीक है, और जय सुखलाल हाथी, धनिक लाल मंडल, बाबू परमानंद। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, आपका राइट आंसर रहेगा मुजफ्फर हुसैन बर्नी। ठीक है, मुजफ्फर हुसैन बर्नी आपका क्या है राइट आंसर। हरियाणा के पहले राज्यपाल जो है, ठीक है, धर्मवीर सिंह, वो भी सिविल सेवा में थे, ये भी याद रहे। ठीक है, बीएन चक्रवर्ती भी थे, और तीसरा एक स्टार्टिंग वाले जो बात करें 2, और ये मुखर्जी 3 भाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपका ये हो गया, ऊपर की ओर जाना है, सॉरी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होता। इनमें से कौन सा ऐसा है जो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होता, हरियाणा के राज्यपाल। यहाँ भी गौर करनी है हरियाणा का, जिसमें क्या फर्क हुआ, राज्यपाल तो जो हरियाणा का करेगा वही राजस्थान का राजस्थान में करेगा, ना ना ना, फर्क आएगा, यहाँ आएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री की नियुक्ति बिल्कुल करता है राज्यपाल, नियुक्ति हरियाणा के मुख्यमंत्री की नियुक्ति। देखो मुख्यमंत्री का कभी चुनाव नहीं होता, एमएलए का चुनाव होता है, और मुख्यमंत्री जो है वो बात करें नियुक्त किया जाता है। ठीक है, जिसका चुनाव नहीं होता उसका नियुक्त किया जाता है, पार्टी अपना नाम देगी, उसको एक नियुक्त करेगा राज्यपाल। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, आ गई ना बात, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, यानी हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ तीनों का यही उच्च न्यायाधीश है, यानी हाई कोर्ट है। तो इसका हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो है वो बात करें
पंजाब के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। पंजाब के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट बात आ गई ना यहाँ पर। हरियाणा लोक सेवा आयोग का सदस्य बिल्कुल राज्यपाल करता है, हरियाणा मानवाधिकार आयोग के सदस्य राज्यपाल करता है। तो हुआ ना क्लियर। तो यानी 2 नंबर बात क्या है, असत्य है, बाकी सभी बातें क्या है भाई, सत्य हैं। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। हरियाणा के औद्योगिक क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है। देखिए हरियाणा में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है। उद्योग के लिए पूछा गया। उद्योग के लिए हार्टोन काम करेगा क्या, हुड्डा काम करेगा क्या, ठीक है, हरियाणा अर्बन अथॉरिटी है ना, नहीं करेगा। जिला उद्योग के अंदर, अब बताओ पूरे हरियाणा की बात हो रही है, जिला उद्योग का कहाँ जिक्र आएगा, ये आएगा। आपका राइट आंसर क्या रहेगा, HSIIDC। हरियाणा, अपने बात करें हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो करके डेवलपमेंट अथॉरिटी। और इसकी जो स्थापना है 1967 में की गई। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका पंचकुला में रहेगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है पंचकुला में, ठीक है। HSIIDC आपको गूगल करोगे तो गुरुग्राम भी दिख जाएगा, वो सब अपने सब मुख्यालय हो सकता है। मेन हेडक्वार्टर इसका कहाँ रहेगा, पंचकुला में। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको, जब भी उद्योग का जिक्र आ जाए ना, याद रहे उद्योग का जिक्र आ जाए, इंडस्ट्री का जिक्र आ जाए, ठीक है, तो आपको HSIIDC ही आंसर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में स्मारक दे रखे हैं, इनमें से आपको वो स्मारक चुनना है संरक्षित स्मारक का दर्जा जिसे दिया गया है। तो संरक्षित स्मारक का दर्जा इनमें से किसे दिया गया। हरियाणा के 23 ऐसे जगह हैं, ऐसी जो धरोहर है जिनको क्या है अपने भाई संरक्षित क्षेत्र में रखा गया है। कितने हैं, टोटल 23 है, ठीक है, 23 है। जैसे इसमें से शेख तैयब का मकबरा जो कि कैथल में है, बिल्कुल इसे दर्जा दिया गया है। शोभा सागर जो आपकी नारनौल में झील है, इसे भी दर्जा दिया गया है। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कहाँ कहाँ है, ठीक है। भीमा देवी आपका जो पंचकुला में है, इसे भी दर्जा दिया गया है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा क्या है, तीनों आपको लाभ में मिलेंगे, ठीक है। ये लगभग 61% ऐसे चांस से बन जाते हैं। अब देखिए और कौन कौन से है, शेख मूसा की मजार, और बात करूं दोहरा मंदिर, एक आपका कौन सा है, दोहरा मंदिर, ठीक है। शेख मूसा, आप यहाँ पे सीधा मूसा लिख देता हूं, मूसा की मजार, मूसा की मजार और दोहरा मंदिर आपका नू मेवात में है, दोनों आरक्षित में, रिजर्व में है, दोनों के दोनों, मतलब कहने का संरक्षित स्मारक रहेंगे, ठीक है। कौन सा, दोहरा मंदिर और अपने मूसा की मजार, और ये वाले हो गए, ठीक है। धीरे धीरे जैसे जिक्र आएगा और बाकी आप करते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। और अगला है, हरियाणा के किस शहर को सिटी ऑफ वार हीरोज के नाम से जाना जाता है। देखिए अपनी बात की जाए, अपने विच ऑफ द सिटी ऑफ हरियाणा इज नोन एज द सिटी ऑफ वार हीरोज। सिटी ऑफ वार हीरोज किसे कहा जाता है, गुरुग्राम, पानीपत, सोनीपत या भिवानी। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, भिवानी। अब ये मत कहना वार मतलब युद्ध का, युद्ध तो जी पानीपत में हुआ, पानीपत आंसर कर दें क्या ना, युद्धों का अखाड़ा पानीपत है, युद्धों का अखाड़ा पानीपत है, ठीक है। महाभारत की लड़ाई हुई थी, वो धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है, कुरुक्षेत्र, ठीक है। युद्धों का अखाड़ा पानीपत, लेकिन सिटी ऑफ वार हीरोज भिवानी है, ठीक है। वीर भूमि किसे कहते हैं, वीर भूमि। अगर मैं बात कर लूं वीर भूमि की, राव तुलाराम के कारण, वीर भूमि शहादत के कारण रेवाड़ी को वीर भूमि कहा जाता है। शहीदों का शहर किसे कहते हैं, शहीदों का शहर। अगर मैं बात करूं शहीदों का शहर झज्जर को कहा जाता है। शहीदों का शहर किसे कहते हैं, झज्जर को। सैनिकों का घर किसे कहते हैं, सैनिकों का घर, सैनिकों का घर कोसली गांव को कहा जाता है, ठीक है। कोसली गांव, और कोसली गांव पड़ेगा आपका रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में। देखिए शहीदों का शहर, अगर बात करें शहीदों का शहर झज्जर कर देना, है ना। और बात करूं सैनिकों का घर, दोनों फर्क है, ये शहीद हो गए, शहीदों का झज्जर हो गया, ठीक है। और बात करें सैनिक जब शहीद होता है बहुत ज्यादा मेहनत करता है, पसीना जर्जर करने लग जाता है, ठीक है, बिल्कुल जीत भी होती है और शहीद होने पे भी जीत होती है। शहीदों, अपने बात करें सैनिकों की, तो शहीदों का पसीना जर्जर करता है, जर, ठीक है, जर से झज्जर। सैनिकों का घर कोसली, सैनिकों का घर क्या है, कोसली। हमारे सैनिक
इतने बात करें तक शक्तिशाली है कि वो क्या है, दूसरे जो देश है जैसे पाकिस्तान है उसके घर में जाकर कोई चीज कोसनी है तो कोस लेंगे मतलब छीन लेंगे। हमारे सैनिक हर किसी से कोई भी चीज क्या है कोस सकते हैं, छीन सकते हैं। वीर भूमि रेवाड़ी को कहा जाता है राव तुलाराम के कांड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। ये आप अपने हिसाब से ट्रिक बना के कर सकते हैं, याद है। अगला है कि भाई कथन दिए गए हैं और इनमें से आपको विचार करना है। ठीक है, लोकायुक्त संस्था की स्थापना 2000 में की गई थी। ठीक है, लोकायुक्त संस्था की स्थापना 2000 में की गई थी और न्यायमूर्ति प्रीतम पाल हरियाणा के पहले लोकायुक्त थे। अब एचएसएससी ने क्या करा, केवल एक आंसर सही माना था, केवल क्या माना था, एक आंसर सही माना था, लेकिन इसका देखा जाए दोनों सही है। पहले तो इसको लोकायुक्त के बारे में सुन लीजिए। लोकायुक्त जो होता है वो अपना क्या काम करता है, लोकायुक्त काम करता है भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का, रोकने का। ठीक है, बिल्कुल। अगर मैं बात करूं लोकायुक्त एक्ट की, हरियाणा लोकायुक्त एक्ट की, हरियाणा लोकायुक्त एक्ट की, ये 2002 में आया था और ये पारित हुआ था 27 जनवरी 2003 को ये पारित हुआ था। ठीक है, 27 जनवरी 2003 को क्या हुआ था, ये पारित हुआ था। क्लियर। और 2011 में हरियाणा के पहले लोकायुक्त नियुक्त किए गए थे प्रीतम पाल। ठीक है, अब ये कह रहा है हरियाणा लोकायुक्त संस्था की स्थापना, लोकायुक्त संस्था एक संस्था बनाई गई थी। ठीक है, उसकी स्थापना 2000 में हुई, तो एक्ट है 2000 का। वैसे कथनों में ये बात क्या है, सत्य ही जाती है। ठीक है, वैसे आप कहोगे स्थापना तो 27 जनवरी 2003 को हुई, लेकिन कथन में एक्ट वाली बात भी सत्य होती है, ये सत्य है। प्रीतम पाल हरियाणा के पहले लोकायुक्त है, ये भी बात क्या है, सत्य है। 2011 में बनी, उससे पहले कोई लोकायुक्त नहीं बना था। वर्तमान में हरियाणा के लोकायुक्त कौन है, हरिपाल वर्मा, हरिपाल वर्मा जी वर्तमान में हरियाणा के लोकायुक्त है। चलिए, तो लोकायुक्त से आप क्या समझे, एक्ट 2002 का है और 27 जनवरी 2003 को ये पास हुआ था, है ना, हरियाणा विधानसभा में। उसके बाद बात करूं मैं तो हरियाणा के पहले लोकायुक्त के रूप में 2011 में प्रीतम पाल नियुक्त होते हैं और वर्तमान में हरिपाल वर्मा जी क्या है, हरियाणा के लोकायुक्त है। ठीक है, बिल्कुल। अगले पे आ जाइए। देश में क्या होता है, देश में भाई जैसे लोकायुक्त राज्य में होता है, देश में लोकपाल होता है पी राघवेंद्र राव। ठीक है, पी राघवेंद्र जो है वो क्या है, अपने देश के पहले लोकायुक्त नियुक्त किए गए थे। ठीक है, चलिए हरियाणा के निम्न कथन दिए गए हैं। ठीक है, इनमें से आपको विचार करना है कि यूनेस्को की रामसर संधि के तहत, यूनेस्को की एक संधि हुई थी भाई, यूनेस्को की एक रामसर संधि हुई थी, एक जगह का नाम है रामसर, इसलिए रामसर संधि दे दिया गया। और फिर साइट बना दी गई रामसर स्थल साइट। ठीक है, रामसर साइट को बोलते हैं। ठीक है, तो भाई इसके अंदर कौन सा स्थान शामिल नहीं है, पहली बात तो रामसर साइट में आदर भूमि, आदर क्या होता है, गीलापन, जिस जमीन में गीलापन ज्यादा होना वो जमीन इसमें शामिल है या वो जगह शामिल है की जाती है। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल गीला जगह है, यहाँ पे सुल्तानपुर झील भी है, बिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी है। इन दोनों को, हरियाणा के 2 स्थल शामिल है और भारत में टोटल 85 के नियर बाई 85 है मेरे हिसाब से, भारत के इतने स्थल शामिल है, हरियाणा के 2 हैं, रामसर साइड में भारत के 85 है। हरियाणा में जो गुरुग्राम के फरूख नगर के नजदीक सुल्तानपुर जगह है, वहां पे सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर जो झील है वो शामिल है, और भिंडावास झील है, वन्य जीव अभ्यारण्य भी है भिंडावास झज्जरवाड़ा, ये शामिल है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपका है जी, हरियाणा में राज्य प्रशासन की विविध क्या है, विधिवत प्रमुख कौन है, यानी हरियाणा के राज्य प्रशासन, जो हरियाणा का प्रशासन चलता है, ठीक है, उसका विधिवत यानी कानूनी रूप से, क्या कानूनी रूप से अपना क्या है, प्रमुख कौन है। तो राज्य के मुख्यमंत्री, ठीक है, संभागीय आयुक्त, संभागीय आयुक्त मतलब डिवीजन का कमिश्नर, ठीक है, राज्य के अपने बात करें महाधिवक्ता और राज्य का राज्यपाल। अब देखो हरियाणा राज्य का कानूनी रूप से यानी विधिवत रूप से अपने प्रशासन का प्रमुख कौन है, ठीक है, तो आप कहोगे या तो मुख्यमंत्री है या कहोगे राज्यपाल। कानूनी रूप से राज्यपाल ही क्या है, मुख्य है। 154 के अंदर ये बात लिखी गई है, ठीक है, 153 में, 3 में नहीं 4 में आएगा, ठीक है, 153 में एक राज्यपाल होगा, है ना, ये बात है, और 154 में ये बात है, ठीक है। 155 में नियुक्ति दी गई है राज्यपाल की नियुक्ति, और राज्यपाल की जो नियुक्ति है
वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है जी। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। 153 में राज्य का एक राज्यपाल होगा, 154 में जो राज्य का राज्यपाल होगा वो संवैधानिक प्रमुख होगा, और बात करूं 155 में राज्यपाल की नियुक्ति दी गई है। क्लियर जी। चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला है आपका, अपने बात के दो क्वेश्चन इकट्ठे कर लेंगे ना, दो क्वेश्चन इकट्ठे। क्या पूछा जा रहा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? तो भारत में बात की जाए 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, टोटल मिलाकर भारत में 36 स्टेट और यूटी है। स्टेट और यूटी कितने हैं? 36। इन 36 में से हरियाणा की पोजीशन 21 में है। कौन सा है? 21 में। अगर यहां से पूछा जाए हरियाणा का स्थान भारत के राज्यों में, क्या पूछा जाए? भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? राज्यों में कौन सा है? तो राज्यों में राज्य कितने हैं? राज्य केवल 28 है, इनमें राज्यों में 20वां है। राज्य की बात कर लें तो 20वां, और राज्य प्लस यूटी की बात कर लें तो एक बढ़ जाएगा 21वां। ऐसा इसलिए कि हरियाणा से लद्दाख बड़ा है, हरियाणा से लद्दाख बड़ा है। ठीक है, चलिए हरियाणा में भारत में यूटी कितनी है? 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 8 में से 7 हरियाणा से छोटे हैं। जैसे दिल्ली छोटा है, चंडीगढ़ छोटा है, अंडमान निकोबार, पुदुचेरी, ये सारे छोटे हैं हरियाणा से। लक्षद्वीप भी छोटा है हरियाणा से, जम्मू कश्मीर भी छोटा है हरियाणा से, लद्दाख बड़ा है। ठीक है, इसी कारण 21वां नंबर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। वह अवार्ड जो कि प्रशिक्षण में उत्कृष्टता हेतु हरियाणा राज्य द्वारा खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, यानी कोच या गुरु को दिया जाता है। अंग्रेजी में देखेंगे कोच को दिया जाने वाला। ठीक है, अवार्ड क्या है? अपने स्पोर्ट्स कोच। ठीक है, बिल्कुल। तो आप जैसा देख पा रहे हैं अंग्रेजी में स्पोर्ट्स कोच को दिया जाएगा। कोच को कौन सा दिया जाता है? कोच को जी द्रोणाचार्य दिया जाता है ना, यहाँ हरियाणा में पूछा गया है, हरियाणा राज्य द्वारा। ठीक है, खेल हरियाणा दे, ये तो भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, ये तो भारत सरकार द्वारा गुरु को दिया जाने वाला गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार है तो ये गुरु का, लेकिन ये भारत सरकार, यहाँ हरियाणा सरकार पूछा है। गुरु वशिष्ठ अवार्ड महाराणा प्रताप सीधा खेल में खिलाड़ियों को दिया जाता है। अर्जुन अवार्ड भारत सरकार के द्वारा खिलाड़ियों को दिया जाता है, खिलाड़ी। ठीक है, खिलाड़ी को दिया जाएगा। ये भी क्या है? खिलाड़ी को दिया जाएगा। ये हरियाणा सरकार द्वारा महाराणा प्रताप खिलाड़ी को दिया जाएगा। अर्जुन अवार्ड भारत सरकार द्वारा खिलाड़ी को दिया जाएगा। गुरु वशिष्ठ आपका राइट आंसर है। कौन सा? गुरु वशिष्ठ अवार्ड हरियाणा सरकार गुरु को देती है, कोच को देती है ना। और मैं बात करूं भारत सरकार के द्वारा गुरु द्रोणाचार्य दिया जाता है। अब कोच को तो दिया जाता है आपका, कोच मतलब गुरु, जो सिखाने वाला है गुरु है, कोच है, इसलिए गुरु वशिष्ठ हो गया। अगर मैं बात करूं रेफरी अंपायर, रेफरी का काम क्या होता है? खेल खिलाना। अंपायर का काम भी क्या होता है? खेल खिलाना। ठीक है, खेल ये तो सिखाने वाले होते हैं, गुरु और कोच तो खेल को कैसे खेलना है सिखाते हैं। ठीक है, अब खेलते समय निर्णय देने वाला कौन होता है? रेफरी या कोच होता है। रेफरी या अंपायर होता है। जैसे क्रिकेट में अंपायर है, और अगर और गेम में बात करें कबड्डी वगैरह में रेफरी होता है ना, जो निर्णय देता है। तो रेफरी या अंपायर को दिया जाने वाला विक्रमादित्य पुरस्कार है। कौन सा है? विक्रमादित्य पुरस्कार है। क्लियर जी। चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन है आपका, लो भाई, ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट विकसित किया जा रहा है। ग्लोबल सिटी, अब देखो ग्लोबल सिटी किससे संबंधित है भाई? ग्लोबल सिटी बात करें उद्योग से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? उद्योग से रिलेटेड है। तो उद्योग से रिलेटेड मैंने आपको बताया, जब भी उद्योग का जिक्र आए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? HSIIDC, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल, अपने बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, तो यही राइट आंसर आएगा जब भी उद्योग या ग्लोबल सिटी का जिक्र आ जाए। आंख बंद करके कर देना भाई मजे से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 85। वह जिला जहां पहली बार हरियाणा में ई चलान लागू हुआ, ई चलान लागू हुआ। ठीक है, आपने बात करें ई चलान की, तो ई चलान लागू हुआ गुरुग्राम में। सबसे पहले कहा हुआ जी गुरुग्राम में ई चलान लागू हुआ था, याद रहे। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि भाई एयर टैक्सी अटल टैक्सी, एयर अटल टैक्सी आ जाए या एयर अटल सर्विस आ जाए। एयर अटल सर्विस पिछली क्लास में पढ़ा था। एयर अटल सर्विस
हिसार आएगा। ठीक है, हरियाणा, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित की गई सीटों की प्रतिशत है। महिलाओं के लिए हरियाणा ने 50% कर रखा है। महिलाओं में सबसे ज्यादा अगर बात करें हरियाणा और केरल है, जो 50% क्या है, महिलाओं को आरक्षण दे रहा है। ठीक है ना। चलिए, जब तभी तो आप देखने को मिलता होगा महिला सरपंच। ठीक है, सरपंच नहीं होती है गाँव में, ज्यादा सरपंच ज्यादा होता है। ठीक है, बाकी सरपंचनी का जिक्र कम होता है, लेकिन आज के टाइम में धीरे धीरे सरपंचनी का भी क्या है, लेवल बढ़ता जा रहा है ना। बिल्कुल ठीक है, पहले तो थोड़ा होता था हरियाणा में, जब महिला सरपंच बनती कोई पूछता ही नहीं था सरपंच, उसका जो घरवाला था उसको ही सरपंच कहा जाता था। कहा तो आज भी जाता है, लेकिन आज थोड़ा सा बदलाव हो गया है, कहते नहीं सरपंच है, ये कौन सा सरपंच है, इसके बहू सरपंच है। ठीक है, फिर तो दूसरा आदमी कहेगा बात तो एक ही है इनकी। ठीक है, बात तो एक ही है, मान ली बात तो एक ही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। हरियाणा सरकार की किस योजना के तहत हरियाणा के समस्त परिवारों का सामाजिक आर्थिक डेटा तैयार किया जाता है? अब बताओ, सामाजिक आर्थिक डाटा तैयार किससे होगा? परिवार पहचान पत्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिवार पहचान पत्र। क्या किंतु परंतु है इसमें? अगला क्वेश्चन देखिए, वह जिला जहां डोलोमाइट पाया जाता है। जब आपको कोई ऐसे खनिज का पता ना हो कि हरियाणा में, देखो 4-5 खनिज करवा रहा हूं, उनको छोड़ के सभी का आंसर महेंद्रगढ़ आएगा। कौन कौन से? जैसे चूना पत्थर। ठीक है, चूना पत्थर जो खनिज है वो आपका कहाँ मिलेगा? रोहतक में। चूना पत्थर कहाँ मिलेगा? रोहतक में। ठीक है, अगर कोई आदमी को कोई चूना लगा दे, आदमी को किसी ने चूना लगा दिया, आदमी क्या करेगा? रोएगा। आदमी को कोई चूना लगा दिया, आदमी रोएगा और क्या करेगा भाई? चूना पत्थर रोहतक में। सोरा, सोरा, ठीक है, सोरा हिसार में। आजकल अकेडमियां ज्यादा हो चुकी है हिसार में, अपनी एकेडमी भी हिसार में है ना। आप भी तैयारी करना चाहो तो जा सकते हो। ठीक है, आजकल अकेडमियां ज्यादा हो गई हिसार में, इसीलिए हिसार में बहुत ज्यादा शोर शराबा है, बच्चे आते हैं दिन रात। ठीक है, कल परसों तो एक बस आ रही थी, ठीक है, वो बस पलट गई, इतने बच्चे उसके अंदर मतलब चढ़ गए थे। ठीक है, कारण तो कोई और होगा, उसमें पहिया वगैरह टेढ़ा मेढ़ा हो गया, एक बच्चे की मौत हो गई थी भाई। ठीक है ना। तो चलिए, शोर ज्यादा है हिसार में। चूना लगा देते नहीं है, चूना लगा जाए किसी को तो आदमी रोने लग जाता है रोहतक। ठीक है, बिल्कुल, है ना। और उसके बाद बात करें तो भाई चुनने का आपका रोहतक हो गया। ठीक है, रेवेदार चुनना और आ जाए तो अंबाड़ा भी आपका सही रहेगा। बाकी अंबाड़ा भी एक एग्जाम में आ जाए तो अंबाड़ा भी इसके साथ सही रहेगा। चलिए, मान लीजिए किसी ने आपका आम चुरा लिया, आप रोने लग गए। ठीक है, चुना लगा दिया, आपको आम ले गया आपका। और भाई, और खनिज के मामले में लगभग बाकी का आंसर क्या है आपका? महेंद्रगढ़ रहेगा। महेंद्रगढ़ ऑप्शन में ना हो तो भिवानी कर सकते हैं। ठीक है, महेंद्रगढ़ ऑप्शन में ना हो, भिवानी कर सकते हैं। क्लियर भाई? हिलना पत्थर जो आपका है वो तो एक टाइप का पत्थरी हो गया। ठीक है, स्टोन हो गया, डांसिंग स्टोन, वो आपका कल्याणा की पहाड़ी चरखी दादरी में पाया जाता है ना, चरखी दादरी में पाया जाता है। चलिए, चुन्ना हो गया, सोरा हो गया, ये कर लेंगे भाई, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला है आपका, यहाँ तक हो गया, नेक्स्ट देखते हैं भाई, केंद्रीय भेड़ फार्म, ये भी करना है। ठीक है, तो मैंने जैसा आपको जानकारी के लिए बताया था कि अपनी जो बुक है बबीता मैम के साथ, आईसीएस कोचिंग के सेंटर के साथ मार्केट में पहुंच गई है। हर एक शॉप पर ये बुक आपको देखने को मिल जाएगी। ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। डिवाइन स्टडी से आप ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे स्क्रीन के नीचे जो चल रहा है आपको डिवाइन स्टडी दिख रहा होगा यहाँ पर, है ना, बिल्कुल, तो इससे भी कर सकते हैं। इसके अंदर, बुक के अंदर सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, है ना। और आप हमारे साथ क्या है, कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिवाइन स्टडी अपनी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में आपको लग रहा है कि मुझे पूरा बैच ज्वाइन करना है सीईटी का, तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं कूपन कोड भी बताऊंगा, थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। एस्टेट का जो है आपका बैच है, ये भी आपका अवेलेबल है। मिशन 2025 स्पेशल हरियाणा जीके ज्वाइन करनी है, ये कर सकते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहेंगे, थ्योरिकल पार्ट भी रहेगा। हिंदी का स्पेशल पूनम मैडम के द्वारा, ठीक है, हिंदी का स्पेशल पूनम मैडम के द्वारा आपको कोर्स मिल जाएगा, जो कि बात करूं मैं अपने मात्र 201 रुपए का, कम से कम रेट का मिलेगा। एस्टेट हो, आपका सीटी हो, सी लेवल का, डी लेवल का, सभी में काम आएगा हिंदी वाला। ठीक है, रीजनिंग और मैथ, दिनेश सर के द्वारा रीजनिंग और मैथ के कोर्स भी अवेलेबल है। ये फोन नंबर रहेंगे। डिस्काउंट कूपन कोड बता देता हूं मैं आपको, क्या लगाना है, CET 2025, ये आपका कूपन कोड है।
कूपन कोड क्या लगाएंगे, CT 2025। कितना डिस्काउंट मिल जाएगा जी, 30% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा CT 2025 से लगाने से। चलिए बहुत हो गया, अब अपने अपने कंटेंट पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे लगा लेता हूं। केंद्रीय भेड़, अगर बात करूं मैं प्रजनन फार्म कहाँ पे है, भेड़ का, ठीक है, केंद्रीय लेवल का है, केंद्रीय भेड़ आए। केंद्रीय अगर मैं बात करूं आपका अश्व यानी घोड़े का है, केंद्रीय घोड़ा अपने प्रजनन केंद्र या अपने आ जाए। केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र आ जाए, भैंस अनुसंधान केंद्र आ जाए। केंद्रीय सुअर अनुसंधान केंद्र आ जाए। ये सारे सेंट्रल लेवल के हैं, ठीक है। तो ये सभी के सभी हिसार में है, ठीक है। घोड़ा, भैंस, सुअर, ठीक है, और आपका भेड़, यानी हरियाणा में आपसे इनसे संबंधित प्रश्न आए, आपको क्या है, प्रजनन केंद्र अनुसंधान में भैंस से रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का पशुओं से रिलेटेड कोई है तो हिसार में है, ठीक है। इसके अलावा आपका गलत भी हो सकता है, जैसे मैं कहूं तितर प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, तितर, तो तितर जी पक्षी हो गया, ये तो कहीं और होगा, हिसार में तो नहीं होगा। ऐसी बात नहीं, ये पिंजौर में, मोरनी में है, ये कहाँ पे है, मोरनी पंचकूला में है, ये बात तो ठीक है। अब मैं आपको मगरमच्छ, मगरमच्छ तो जी ये भी पानी का जानवर हो गया, भोर सेदान कुरुक्षेत्र, ठीक है। चिंकारा, चिंकारा भी तो जी जीव है एक, ये भी तो अपने बात करें पशु में तो नहीं आएगा। चिंकारा आपका केरू भिवानी में। मोर और चिंकारा, मोर और चिंकारा कहाँ है जी, मोर और चिंकारा की बात करें तो ये आपका झाबुआ रेवाड़ी में है, इकट्ठा है मोर और चिंकारा का प्रजनन केंद्र, ठीक है। और आपसे बोले गिद्ध, गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ है, गिद्ध, गिद्ध का संरक्षण भी है, प्रजनन केंद्र भी है, दोनों चीजें, यानी उसकी सुरक्षा भी के लिए भी, यानी गिद्ध गायब हो गए हैं, है ना, एशिया में बहुत कम गिद्ध पाए जाते हैं। और अगर बात करूं मैं उनका प्रजनन केंद्र भी है, वो आपका पिंजौर में, पिंजौर पंचकूला में 5 प्रजनन केंद्र है हरियाणा सरकार के, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं जो हिसार में। इनमें से डेट पूछी जाती है ज्यादातर, क्या है, भैंस की बात करूं मैं 1900, अपने क्या आ गया भाई, घोड़ा, भेड़, ठीक है, बिल्कुल, भैंस हो गया और घोड़ा हो गया। तो घोड़ा आपका 1986 में आएगा और भैंस 85 में आएगी, ठीक है। भैंस की तारीख क्या है, 1 फरवरी, 1 फरवरी 1985, और घोड़े की 7 जनवरी, एक बार तारीख प्रॉपर पूछ ली गई, 7 जनवरी 1986, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला है आपके सामने खोड़िया नृत्य, हरियाणा में किस अवसर पे किया जाता है, खोड़िया नृत्य, ठीक है। खोड़िया नृत्य विवाह के अवसर पे होगा, कब होगा, विवाह के अवसर पर, शादी के अवसर पर। जब बात करूं मैं अपने, जैसे मान लीजिए किसी की शादी है, किसी लड़के की, उसके घर से क्या है, बारात निकल गई है दुल्हन को लाने के लिए, है ना, बैंड बाजे के साथ, मतलब गाने बजे हैं, पहले जमाने में गाने चलते थे, है ना, चली है बारात सज धज के, है ना, चले हैं बाराती सज धज के। और आजकल गाने अलग ही चलते हैं, है ना, आजकल तो क्रेज ही अलग है, ठीक है। एक खटोला जेल में, एक खटोला फलानी जगह, है ना, इस तरह के चलते हैं आजकल गाने, तेज तराके के। और पहले मीठे मीठे, है ना, चलिए बारात बन ठन के, है ना, बिल्कुल इस तरह के गाने में एक मतलब अलग सा रिवाज था। और पहले तो ये भी था कि जैसे वीडियो कैसेट वगैरह होती थी उस समय, है ना, तो वो बनती थी, तो क्या होता था, गाने उसी हिसाब से लगाए जाते थे जिस हिसाब से फेरे हो रहे हैं, तो फेरे का जो दुल्हन क्या है, रोती हुई विदाई हो रही है दुल्हन की, तो चली है बिटिया ससुराल, ठीक है, ये करके वो करके, मतलब घर छोड़ के आंगन से, ये वो इस तरह के मीठे मीठे अपने हिंदी गाने हुआ करते थे। आजकल क्या है, तेज तड़ाके गाने, मतलब है उस समय वाला जो लगाएंगे, रोमांटिक गाना लगा देंगे उस समय भी, ठीक है, बिल्कुल एकदम है, वो रो रहे हैं घर वाले सारे, है ना, और दुल्हन क्या, लड़की क्या है, तैयार होके, मतलब लड़की वो भी, लड़की भी रो के गाड़ी में बैठ रही है। लेकिन इधर से क्या सिस्टम बनेगा, इधर से जो अपना स्टूडियो वाला होता है, जो कैमरामैन होता है, वो गाना ऐसा सेट कर देगा वहां पे रोमांटिक, ओहो रोमांटिक गाना, ठीक है। अब बताओ, पहले वाला सिस्टम है बहुत अच्छा था, आजकल वाला सिस्टम है बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, ये चीज आप देख रहे होंगे, है ना, बिल्कुल गन कल्चर भी आ चुका है हरियाणा में। कोई भी गाना देख लो, मार लड़ाई के बिना तो कोई गाना पूरा ही नहीं होता, हा हू हल्ला होना जरूरी है ना, बिल्कुल। चलिए, होली के अवसर पर लूर नृत्य होता है आपका, कौन सा होता है, लूर नृत्य। पहले देखो 15 दिन पहले, 15 होली के 15 दिन पहले ना, महिलाएं इकट्ठी होके, अड़ोस पड़ोस की 15-20 घरों की महिलाएं, 15-20 महिलाएं इकट्ठी हो जाती थी, 15 दिन पहले ना गाना बजाना शुरू हो जाता था। आजकल क्या है, पड़ोस में महिलाओं की आपस में बढ़ती नहीं है,
एक की दूसरे के साथ बनती होगी, बस दो दो तीन तीन के साथ आपस में दो दो तीन तीन का गुट बना हुआ है, ठीक है, एक दूसरे की चुगली करने में। तो आजकल ये गाने परंपरा ये भी खत्म हो चुकी है। पहले 15 दिन पहले गाने चलते थे, होली होली तेरा लंबा टिक्कार, फलान दिक्कड़, इस तरह करके बहुत लंबा चौड़ा। और लूर में महिलाएं पहले दो कतार बना लेती थी, है ना, लड़कियां जात्रा है, विवाहित लड़कियां आपस में क्या है, होने वाले पति के बारे में विवाहित लड़कियां, और जो विवाहित थी वो अपने पति के बारे में क्या है, बातें करती थी, आपस में प्रश्न जवाब करती थी। आजकल तो कुछ नहीं होता, आजकल तो सीधा पति से ही प्रश्न जवाब होता है, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, और 30 पे तो सारे ही गाने होते हैं भाई, गोगा नवमी हो गया, है ना। चलिए, गोगा नृत्य होगा गोगा नवमी पर, है ना। खेड़ा नृत्य आएगा पेपर में के। खेड़ा नृत्य क्या है, बुजुर्ग की मृत्यु होने पर, बूढ़े बुजुर्ग की मृत्यु हो जाए, खेड़ा नृत्य किया जाता है। चलिए, हरियाणा राज्य का चुनाव आयुक्त कौन है? तो हरियाणा राज्य का चुनाव आयुक्त इसके अकॉर्डिंग धनपत सिंह है। लेकिन हरियाणा राज्य का मुख्य चुनाव आयुक्त, इसमें दे भी नहीं रखा, मुख्य चुनाव आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त पूछ लिया जाए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो पंकज अग्रवाल है। कौन है जी? पंकज अग्रवाल, ठीक है। पंकज अग्रवाल, श्री पंकज अग्रवाल वर्तमान में क्या है, हरियाणा के मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त या चुनाव आयुक्त है। और अन्य चुनाव आयुक्त में धनपत सिंह रहेंगे, ठीक है, बिल्कुल। ऐसा नहीं कि एक ही है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एक होता है और अन्य भी होते हैं हरियाणा में, है ना, बिल्कुल। तो चलिए अगले पे आ जाइए। नेक्स्ट आपके हरियाणा के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हरियाणा के मुख्य सूचना आयुक्त उस समय विजयवर्धन थे जब ये पेपर लिया गया था, ठीक है। अब अपने बात करें, आज ही अखबार में आई थी, कल हरियाणा के नए अपने क्या निर्वाचन आयुक्त बने हैं, यानी आज कितनी तारीख है, 27 है ना, 26 तारीख को नए बने हैं, 26 मई को, ठीक है। TS प्रसाद करके है, TS प्रसाद रहेंगे ना, TS प्रसाद। इसका मैं एक बार आपको पूरा नाम भी बता देता हूँ, ताकि पेपर में क्या पता ये आपसे पूछ लिया जाए, स्टेट में नहीं तो CT में तो आ ही सकता है ना, बिल्कुल। इनका पूरा नाम क्या है वो मैं आपको देख के बता देता हूँ। TVSN प्रसाद, TVSN प्रसाद, ये नाम है भाई, ठीक है, SN प्रसाद। क्लियर भाई, ये मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं, ठीक है, सूचना आयुक्त। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है भाई, लो भाई 86, परिवार पहचान पत्र योजना के बारे में अधोलिखित कथनों पे विचार करो। परिवार पहचान पत्र योजना है वो डाटा तैयार करती है, बिल्कुल ये बात सही है ना, डाटाबेस तैयार करती है, और मौजूदा योजनाओं में इसी के तहत लाभ दिया जाता है, सब्सिडी दी जाती है। दोनों कथन सत्य हैं, पहले भी क्वेश्चन आ चुका। 1857 के नायक जिसकी मृत्यु काबुल में हुई थी, तो भाई जिसकी मृत्यु काबुल में हुई थी वो राव तुलाराम रहेंगे, शहीद हुए थे राव तुलाराम। और राव तुलाराम की बात करें तो ये शहीद हुए थे 23 सितंबर को, 23 सितंबर 1863 को। और 23 सितंबर को हरियाणा में शहीद दिवस मनाया जाता है, हरियाणा में शहीद दिवस बनाया जाता है 23 सितंबर को। क्लियर भाई, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है आपका, लीजिए ये वाला क्वेश्चन है, हरियाणा लोक सेवा आयोग के बारे में अधोलिखित कथनों पे विचार करो। हरियाणा लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग का आयोग में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं, अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं, ये दिया हुआ है। एक अध्यक्ष तथा अधिकतम 8 सदस्य, बिल्कुल सही बात है, एक सदस्य 8 अन्य, ठीक है, यानी आयोग में एक अध्यक्ष होगा, बिल्कुल ठीक है, तथा यानी तथा मतलब और, अधिकतम 8 सदस्य, बिल्कुल सही है, 8 सदस्य हो सकते हैं। अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति हरियाणा के राज्यपाल द्वारा की जाती है, बिल्कुल। अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति है वो गवर्नर ही करेगा, ये बात सही है, ये बात भी सही है। वर्तमान में देखो आपको डाउट क्या पैदा होगा, ठीक है, वर्तमान में हरियाणा लोक सेवा आयोग जो है HPSC जो है, इसके अंदर 5 सदस्य हैं, इसके अंदर 5 सदस्य हैं, ठीक है। एक अपनी बात की जाए तो ये इंपॉर्टेंट है भाई आपके लिए, ठीक है, 8 सदस्य, एक अध्यक्ष, और मैं बात करूं यहाँ पर इनकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाएगी। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, अपने बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कैथल जिले में स्थित है? कैथल में कौन सा मंदिर है? तो कैथल में कौन सा मंदिर है, देखिए, सर्वेश्वर महादेव मंदिर, सर्वेश्वर महादेव मंदिर, बिड़ला मंदिर, बिड़ला मंदिर तो जी कुरुक्षेत्र में है, बिल्कुल। अम्बकेश्वर मंदिर, पंचमुखी मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर आपका जगाधरी में है, जगाधरी में है,
ठीक है, ये भी कट हो गया। अम्बकेश्वर मंदिर इसका राइट आंसर रहेगा। अब अम्बकेश्वर से आप अंबाड़ा भी कर देते हैं कई बार। अम्बकेश्वर आपका कैथल में। सर्वेश्वर महादेव और बता दीजिए जी, सर्वेश्वर महादेव मंदिर आपका यमुनानगर में रहेगा। ठीक है, सर्वेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है, एक मिनट, सर्वेश्वर महादेव मंदिर आपका कहाँ हो जाएगा? कुरुक्षेत्र में हो जाएगा भाई। सर्वेश्वर महादेव मंदिर कुरुक्षेत्र में है, बिड़ला मंदिर भी कुरुक्षेत्र में है, पंचमुखी हनुमान मंदिर जगाधरी में है। ठीक है, अम्बकेश्वर मंदिर आपका कैथल में। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका? 3 नंबर आपका अम्बकेश्वर इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगर बात करूं यमुनानगर में भी एक मंदिर है, यमुनानगर में परशुराम का मंदिर है। ठीक है, कौन सा मंदिर है? सरोधर्म परशुराम मंदिर, ऐसे करके सरोधर्म परशुराम मंदिर है। चलिए, यहाँ सरोधर्म परशुराम था, ये सर्वेश्वर महादेव है, तो महादेव वाला कुरुक्षेत्र में आएगा। अगला क्वेश्चन है आपका गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण। जो गुरुग्राम के अंदर बात करूं मैं, गुरुग्राम में मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो कब स्थापित हुई थी? तो ये राइट आंसर क्या रहेगा आपका? 2017 में ये स्थापित हुई थी। राइट आंसर क्या रहेगा? 2017 में ये स्थापित की गई थी। महानगरीय जो है, हरियाणा की सबसे ऊंची पहाड़ी श्रृंखला मोरनी हिल्स अवस्थित है। तो मोरनी हिल अवस्थित कहाँ अवस्थित है? पंचकुला में है। ठीक है, एग्जाम में आए, हरियाणा में ये पंचकुला जिला है। ठीक है, ये आपकी ऊपर वाली बात करूं, टिपरा पहाड़ी है, टिपरा। नीचे वाली जो पहाड़ी है आपकी, ये मोरनी है। ठीक है, मोरनी है। अगर मैं बात कर लूं कि आपसे पूछा जाए हरियाणा में मैदानी भाग और शिवालिक भाग भाग को अलग किया जाता है किसके द्वारा? तो राइट आंसर क्या रहेगा? मोरनी हिल्स के द्वारा अलग किया जाता है। क्लियर? कितने मिनट की क्लास होगी? 40 मिनट के नियर बाई की क्लास हो चुकी है। ठीक है, बिल्कुल, ये थे अपने क्वेश्चन। कुछ और भी है क्या? और भी है। ठीक है, हरियाणा लोक सेवा आयोग अपने किए गए कार्यों के बारे में, आखिरी है ये सेट, किए गए कार्यों के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो भाई हरियाणा के बारे में बात की जाए तो आपका क्या है? आयोग के द्वारा एक मिनट भाई, हरियाणा लोक सेवा आयोग के द्वारा अपने किए गए कार्यों का प्रतिवेदन। अच्छा, हरियाणा लोक सेवा आयोग जो काम करेगा वो अपना किसे प्रतिवेदन देगा? राज्यपाल को देगा, क्योंकि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये जो दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर है, इसके अंतर्गत बात की जाए तो कौन सा कथन गलत है? फरीदाबाद में पलवल उद्योग क्षेत्र, रेवाड़ी में हिसार निवेश स्थान, कुंडली में सोनीपत निवेश स्थान, मानेसर में बावल। अब आप कहोगे मानेसर के नजदीक बावल है, मानेसर गुरुग्राम में, बावल रेवाड़ी में, तो हो सकता है जी कुंडली सोनीपत में, ये भी हो सकता है जी फरीदाबाद के नजदीक पलवल है, ये भी हो सकता है जी रेवाड़ी के नीचे हिसार कैसे होगा जी? ठीक है, तो देखिए पहले नहीं होगा, लेकिन अभी सारे ही सही है, मौके पे सारे ही सही है, कोई गलत इनमें से नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हरियाणा के राज्यपाल में से किसका निधन पद पर रहते हो गया? तो किसका निधन इनमें से पद पे रहते हुए हुआ था? पद पे रहते हुए अगर निधन की बात करूं मैं, तो इनमें से वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती जो हरियाणा के सबसे लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल थे, हरियाणा के दूसरे राज्यपाल थे, इनके नाम पर भिवानी नहर का नाम भी रखा गया है ना। और BN चक्रवर्ती का पूरा नाम वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती है, याद रहे, ये सिविल सेवा में भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राण वायु देवता स्कीम के बारे में आप क्या जानते हैं? प्राण वायु देवता जो स्कीम है वो 75 वर्ष से अधिक आयु के पेड़ पौधों की भी आयु निर्धारित होती है, मतलब किस तरह से आंकलन किया जाता है, कहने का मतलब, तो पेड़ पौधों की जो 75 से ज्यादा वर्ष के जो पेड़ पौधे हैं उनकी देख रेख के लिए प्राण वायु देवता स्कीम लागू की गई। जब 2020-21 में कोरोना आया था उस समय ये स्कीम लागू की गई थी। इसमें क्या है? पुराने पेड़ पौधों से रिलेटेड है, पुराने पेड़ पौधों से जिनकी 75 वर्ष पुराने पेड़ पौधे हैं उनकी, और इसमें 2770 रुपए दिए जाते हैं देख रेख करने वालों को। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं किया? न्यायाधीश के रूप में कार्य, बताओ कितना टफ क्वेश्चन आया, कितने न्यायाधीश बन चुके, सबको थोड़ा ना याद किया जाए। राज्यपाल वाली बात फिर भी चल जाती है, स्टेट में ये बहुत आते हैं राज्यपाल, ठीक है, और न्यायाधीश कौन सा नहीं है, कौन सा राज्यपाल नहीं है। तो न्यायाधीश और राज्यपाल को एक बार आंखों से निकाल लेना, लास्ट के अक्सर याद कर लेना। जैसे लास्ट में मुदगल है, सिकरी है, जैन है, कोल है, तो इनमें से मुदगल, सिकरी, कोल ये तीनों है, जैन नहीं थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
84 अपने नदी दे रखी है, उद्गम स्थल दे रखी है, मिलान करना है। ठीक है, क्या पूछा गया, कौन सा है संगत है, तो सरस्वती नदी है वो डाग सही, डाग सही से थोड़ी ना, ये तो गलत है, डाग सही से तो घग्गर निकलती है ना। इंदौरी नदी मेवात की पहाड़ी बिल्कुल सही है। मारकंडा नदी शिवालिक पहाड़ी नाहन बिल्कुल सही है, नाहन होता तो और ही बढ़िया होता। अगर बात करूँ टांगरी पहाड़ी मोरनी हिल्स बिल्कुल सही है, ये गलत है। सरस्वती नदी का उद्गम आदि बद्री से है, कहाँ से है, आदि बद्री से है भाई, आदि बद्री। आदि बद्री आपका कहाँ पड़ेगा, यमुनानगर में पड़ेगा, यहाँ से उद्गम माना गया है। चलिए नेक्स्ट पे चलिए, अगले पे आ जाइए। ग्रंथ के किस ग्रंथ में थानेसर का उल्लेख मिलता है। अगर मैं बात करूं थानेसर के वर्णन की, तो थानेसर का वर्णन जो है वो आप इनमें से ये वाला काट दीजिए। देखिए हर्षरित्र में थानेसर का वर्णन है, हवेन सांग की यात्रा में इसका वर्णन है, युवान सांग लिख रहे हैं, हवेन सांग भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है बिल्कुल। कादम्बरी, कादम्बरी पुस्तक भी किसकी थी, कादम्बरी पुस्तक भी हर्ष, अपने बात की जाए बाण भट्ट ने लिखी थी। इसके लेखक भी कौन है, बाण भट्ट, ठीक है, बाण भट्ट। इसके लेखक भी कौन है, बाण भट्ट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी जिक्र होगा, 1 2 3, ठीक है, पहले तीनों सत्य है, ठीक है। ये थोड़ा सा दिमाग लगा लिया करो, ठीक है, चारों सत्य नहीं है, एक एक्स्ट्रा दे दिया गया, 3 सत्य है, ठीक है बिल्कुल। देखिए 2 नंबर तो आएगा ही आएगा, ये साथ में हर सरिता तो पता ही है, 2 नंबर भी आएगा। तो 1 और 2, एक ये वाला कट गया ऑप्शन, वैसे ही 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, इनमें से आपको लेना है ये वाला आपका राइट आंसर। इसको तो याद करना ही पड़ेगा, सभी में ट्रिक अप्लाई नहीं होती भैया ना। चलिए अगला देखिए, 2021 में पद्म भूषण, 2021 के बाद तो 2024 में भी दिए गए हैं पद्म भूषण, 2025 में भी दिए गए हैं पद्म भूषण की। एक अलग सी वीडियो आपने क्या है पुरस्कारों की वीडियो में बना रखी है, वो देख लीजिए, है ना। 2025 के पुरस्कार और राशि भाई दीवान सर लिख के सर्च कर लेना, आ जाएंगे। हरिप्रभा मासिक पत्रिका है, वो किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, हरिप्रभा। देखो हरिप्रभा, प्रभा मतलब सुप्रभात, है ना। संस्कृत में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सुबह सुबह की राम राम नमस्ते बोलते हैं, हिंदी में नमस्ते, ठीक है ना। अंग्रेजी में गुड मॉर्निंग बोलते हैं, है ना। और अगर बात करूं मैं पंजाबी में अलग बोल देते होंगे, है ना। और संस्कृत में सुप्रभात बोलते हैं, प्रभात 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 मतलब संस्कृत का। ये सुप्रभात किसका दिखाई दे रहा है आपको, संस्कृत अकादमी हरियाणा संस्कृत अकादमी का है। और हिंदी साहित्य अकादमी जो ये दिखाई दे रहा है हरियाणा साहित्य अकादमी, ये हिंदी साहित्य अकादमी है। हरिगंधा, हरिगंधा किसका है, हरिगंधा आपका ये हिंदी साहित्य अकादमी का है। सूचना एवं जनसंपर्क भाषा विभाग है ये, 1 नंबर पे जो दिखाई दे रहा है। इसकी बात करूं मैं, संवाद पत्रिका है, कौन सी पत्रिका है, संवाद। जैसे लोगों की सूचना मिलेगी लोगों को, जैसे आप जन के संपर्क में आओगे आपकी नौकरी नहीं लगेगी, आप जनता के संपर्क में आओगे लोगों को सूचना मिलेगी, इसका रिजल्ट आ गया नौकरी नहीं लगा, तो लोग आपके क्या लेंगे, स्वाद लेंगे, ठीक है। हरिगंधा आपका हो ही गया साहित्य अकादमी का। हरिप्रभा, प्रभा से संस्कृत हो गया, हरियाणा हिंदी ग्रंथ साहित्य अकादमी। कथा सम्यक, इसकी क्या रहेगी, कथा सम्यक, ठीक है, कथा सम्यक है। शपथ संधु, क्या है एक है, शपथ संधु, ठीक है, शपथ संधु, शपथ संधु और कथा सम्यक, ये क्या है, ये भाई अपने बात करें ग्रंथ साहित्य अकादमी की रचनाएं रहेगी। शब्द बूंद किसकी है, शब्द बूंद रचना जो है अपने एक पत्रिका है, वो भाई पंजाबी साहित्य अकादमी की, किसकी है, पंजाबी साहित्य। तो देखो शब्द बूंद, बूंद बोले तो बारिश की बूंद, बारिश की बूंद ऊपर से आएगी, हरियाणा के ऊपर क्या है, पंजाब है। वैसे बिल्कुल उत्तर में हरियाणा के हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा के उत्तर में क्या है, हिमाचल प्रदेश। हरियाणा के उत्तर और पश्चिम में क्या है, पंजाब। देखने में अपने को ऊपर हरियाणा को ज्यादा किसने घेर रखा है, पंजाब ने। ऊपर से बारिश ऊपर से आती है बादलों से, तो बूंद आ जाए तो भाई आप पंजाब, अपनी हिमाचल साहित्य अकादमी तो कोई है नहीं, पंजाबी साहित्य अकादमी है, तो बूंद ऊपर से आएगी हिमाचल प्रदेश या पंजाब से, तो पंजाबी साहित्य अकादमी की बूंद है, ठीक है। चलिए आज के इतना बहुत है मेरे हिसाब से, उम्मीद करूंगा सबको मजा आया होगा। डिवाइन स्टडी ऐप इंस्टॉल करके आप पढ़ सकते हैं, मेरे द्वारा हरियाणा जीके भी आपको क्या है इसके अंदर अवेलेबल मिल जाएगी। स्टेट 2025 पूरा बैच है, नॉन स्टॉप बैच 2025 आपको सीटी का पूरा बैच है, हिंदी पूनम मैडम के द्वारा बैच लगभग कंप्लीट करवा दिया गया है, रीजनिंग मैथ का भी लगभग 90% बैच कंप्लीट हो चुका है। वही मैं बात करूं तो ये बुक लेना मत भूलें, मार्केट में जाइए, हार्ट ऑफ हरियाणा बुक दे दीजिए बिल्कुल। अगर मैं बात करूं हरियाणा के दिल की, तो हरियाणा का दिल आने वाले टाइम में क्या अभी मौके पे ही आपका ये वाली बुक बन चुकी है।
जी हाँ, बिल्कुल। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।